नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के जनता के माइंड में क्या है, वहां के जनता किस पार्टी की ओर झुक रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें, इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत के किसी भी कोने में बैठकर कि इस बार हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और किस पार्टी की सरकार नहीं। हालांकि हम आपको बता दें, ये सर्वे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वे किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को लेकर। जनता के माइंड में यही है किसके चेहरे में सबसे ज्यादा वोट आते हैं, इसी को लेकर किया गया है। हालांकि हम आपको बता दें, हरियाणा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पे टोटल सीट 90 सीट है। मैजिकल ग्राफ 46 सीट है। जो भी पार्टी वहां पे लेके आएंगे सरकार उसी की बनेगी। हालांकि हम आपको बता दें कि अगर आप सर्वे देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। आपका टाइम लिए बिना हम पहले सर्वे दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिरकार सर्वे में रुझान क्या है। सबसे पहला आता है लोकसभा सीट अंबाला में 9 विधानसभा सीट आते हैं और 9 में से इंडिया गठबंधन के खाते में आते हैं 6 सीट और एनडीए के खाते में आते हैं 3 सीट और अदर के खाते में यहाँ पे 0 सीट। मतलब अंबाला विधानसभा में इंडिया गठबंधन आगे हैं। अगर बात की जाए कर्नल की, कर्नल में 9 सीट आते हैं। कर्नल लोकसभा में 9 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन 5 सीट जीतते हुए नजर आते हैं और एनडीए गठबंधन 3 सीट जीतते हुए नजर आते हैं और अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। डेट्स मीन कर्नल भी इस बार इंडिया गठबंधन आगे हैं। अब बात कर ली जाए सोनीपत की, यहाँ पे भी 9 सीट है। लगभग हर लोकसभा सीट में 9 ही विधानसभा सीट आते हैं। तो कर्नल में 9 है। इंडिया गठबंधन यहां पे भी 5 सीट जीतते हुए नजर आते हैं और एनडीए के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर ली जाए रोहतक की, रोहतक में भी 9 सीट है और यहां पे भी इंडिया गठबंधन कमाल के पारी खेलते हुए 5 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। यहां पे एनडीए की थोड़ा सा लीड है, 4 सीट जीतते हुए नजर आते हैं और अदर के खाते में यहाँ पे 0 है। तो रोहतक में भी 1 सीट ज्यादा है। अब बात की जाए सिरसा की, सिरसा में टोटल 9 सीट है और सिरसा में इंडिया गठबंधन इस बार 6 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के खाते में 3 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। अब बात की जाए कुरुक्षेत्र, कहा जाता है कि बीजेपी के गढ़ है और यहाँ पे बीजेपी हकीकत में कुछ कमाल करते हुए नजर आते हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पे 3 सीट और एनडीए यहाँ पे 5 सीट जीतते हुए नजर आते हैं और अदर के खाते में 1 सीट। तो कुरुक्षेत्र में एनडीए आगे हैं, इंडिया गठबंधन पीछे हैं। अगर बात की जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में खास करके 9 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 60 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। 9 में से 7 सीट बैट्समैन यहाँ पे बीजेपी का सफाया है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 2 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस है। अब बात की जाए गुड़गांव की, गुड़गांव में बिल्कुल टाइट मैच है। यहाँ पे बताया जाता है कि बिल्कुल टाइट है। यहाँ पे 9 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में और एनडीए के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे भिवानी लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 9 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट, एनडीए के खाते में 2 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। आखिरी और लास्ट अगर बात की जाए हिसार की, तो हिसार में भी 9 सीट आते हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन 5 सीट, एनडीए गठबंधन 4 सीट जीते हुए नजर आते हैं और अदर के खाते में 0 सीट। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन आगे है। 10 विधानसभा में से 9 विधानसभा में इंडिया गठबंधन लीड में है और 1 में एनडीए गठबंधन लीड में है। और ऑल ओवर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन आसानी के साथ 60 सीट जीतते हुए नजर आते हैं और आसानी से यहाँ पे सरकार बनाते हुए नजर आते हैं। डेट्स मीन इस बार यहाँ पे सत्ता परिवर्तन की ओर देख रहे हैं या जनता का जो रुझान है वो सत्ता परिवर्तन की ओर है। हालांकि अभी यहाँ पे इलेक्शन होना बाकी है। आने वाले समय पे जो भी कुछ होंगे हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। जय हिंद।